दोस्तों विटामिन हमारी बॉडी के लिए उतने ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन और पानी। इसलिए विटामिन के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विटामिन क्यों जरूरी है, कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, साथ ही अगर ये हमारी बॉडी में ना हो तो क्या होगा, वो सारे डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों मैं विटामिन के सोर्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप समझ सको कि विटामिन कहाँ से हमें मिल सकते हैं और कैसे हमें इनका यूटिलाइज करना है। तो साथ ही आज के स्टूडियो में हम पूरी नॉलेज जानने वाले हैं विटामिन के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि विटामिन होते क्या है और क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है विटामिन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो विटामिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है विटामिन माइक्रो न्यूट्रिशन है। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि विटामिन एक प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन है। इसके साथ ही ये क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट जो होती है उसको पूरा करने में सपोर्ट करते हैं। साथ ही हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने में मदद करते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी एनर्जी देते नहीं है, बल्कि एनर्जी बनाने में हमारी बॉडी का सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा एंजाइम और भी जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के लिए एंजाइम जरूरी है। तो एंजाइम और हार्मोन्स को जो प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करते हैं वो भी हमारे विटामिन ही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी को विटामिन ना मिले तो क्या होगा। तो हमारा जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, यानी ऑर्गन्स स्लो हो जाएंगे, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा, हमारी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, क्योंकि विटामिन हमारी जो कमजोरी है उसको फुलफिल करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो एनर्जी प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और विटामिन एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है, इसलिए विटामिन का होना आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही ये अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी मतलब बाहर से कोई वायरस आपकी बॉडी में आएगा और उसके खिलाफ अगर आपका वो शरीर एक्शन ही नहीं लेगा तो धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में आप फीवर या कोई भी और उसके जो सिम्टम्स है उनको शो करेगा और धीरे धीरे आप उससे ग्रसित हो जाओगे, यानी आपके शरीर को फीवर या कोई और बीमारी घेर लेगी। तो इसलिए इम्यूनिटी का मजबूत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसके साथ ही बड़ों में भी ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शरीर में लंबा होना, आपकी शारीरिक ग्रोथ भी जरूरी है, मानसिक ग्रोथ भी जरूरी है दोस्तों। तो उसमें भी विटामिन बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। साथ ही रिपेयर, अब क्या रिपेयर, तो आपने देखा होगा दोस्तों और सुना भी होगा कि जो सेल्स होती है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उसका जीवन काल 120 दिन का अराउंड होता है। अब उसके बाद वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब वो नष्ट हो गई तो उसको क्या, उसको भी तो हमारी बॉडी को वापस से रिपेयर करना होगा ना, नई सेल बनानी होगी। तो उसकी जगह नई सेल बनना और वो जो सेल का जो कचरा, यानी जो सेल नष्ट हो गई है उसका जो बाकी का बाद का जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है, जो आपकी बॉडी का वेस्टेज है, उसे आपकी बॉडी से या तो बाहर निकालना या फिर वापस से उसको यूटिलाइज करना, वो भी विटामिन की मदद से ही होता है। इसलिए भी विटामिन का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, यानी नई सेल को बनाने में और पुरानी सेल को नष्ट करने में विटामिन का अच्छा खासा रोल होता है। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस होती है आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो बाहर से कोई वायरस आपकी बॉडी में चला भी गया तो 90% चांसेस है कि आपकी बॉडी खुद उसे नष्ट कर देगी। थोड़ा सा फीवर आपको हो सकता है लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी उस पर कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अगर विटामिन नहीं रहे तो आपकी बॉडी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉर्मोन्स और एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम भी विटामिन करते हैं। मैंने आपको यहाँ भी बताया था, इस टाइम पे भी बताया था कि हॉर्मोन्स और एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम भी हमारे विटामिन से ही करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपकी मेमोरी को बढ़ाने का काम करते हैं। फोकस, आप किसी चीज पर फोकस कर सकते हो, आप इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो, इस पर फोकस कर रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन का रोल है, इसलिए विटामिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। साथ ही अच्छा मूड होना, फ्रेश होना, उस सब के लिए विटामिन का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मूड फ्रेश नहीं होगा तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे, इसलिए विटामिन का होना आपकी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। विटामिन आपकी 90% जरूरतों को पूरा करते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा आपको विटामिन की लेनी जरूरी है। दोस्तों विटामिन की कोई ज्यादा मात्रा लेने की आपको जरूरत नहीं है, अलग से आपको इसके इंजेक्शन टैबलेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी विटामिन को ले सकते हो। आप खाना खाते हो उसमें भी कुछ मात्रा में विटामिन से जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में विटामिन लेना चाहते हो तो सोर्सेज, उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे वेजिटेबल हो गई, मिल्क, एग, फ्रेश या सनलाइट, ये सभी विटामिन के सोर्सेस है, वहां से आप आसानी से विटामिन को ले सकते हो। विटामिन की ज्यादा मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ जाती है तो वो भी हार्मफुल हो सकती है, इसलिए विटामिन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना
चाहिए। मैं आपको अगले वीडियो में अब ये भी बता दूंगा कि आपको कौन सा विटामिन कितनी मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन अगर विटामिन की कमी आपकी बॉडी में होती है तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन की कमी है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमजोरी होगी तो सबसे पहले तो आपका बॉडी जो आपका शरीर है वो अस्वस्थ आपको महसूस होगा, थकान महसूस होगी, हेयर फॉल हो सकते हैं, स्किन ड्राई हो जाएगी। जैसे ये मेरी स्किन है, आप मैं इस पे स्क्रैच कर रहा हूँ, कुछ भी निशान नहीं बन रहे। लेकिन अगर मेरी बॉडी में विटामिन की कमी होती, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अगर आप ऐसे उनकी जो बॉडी है उस पर अगर ऐसे नाखून को बार बार इधर ऐसे करोगे तो उनकी बॉडी पर एक निशान बन जाएगा और वो सफेद कलर का जो निशान बन जाता है वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी की निशानी होता है, यानी आप उसकी जो ड्राई स्किन हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों आपको चक्कर आ सकते हैं, कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की बीमारी आपको घेर सकती है। इसलिए आपकी बॉडी में विटामिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करना कि विटामिन आपकी बॉडी में अवेलेबल हो और अच्छे मात्रा में अवेलेबल हो, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट हो उतना फुलफिल आपकी बॉडी में विटामिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन मेनली ए, बी, सी, ई, डी और के होते हैं जो इंपोर्टेंस है दोस्तों। ये मैंने इंपोर्टेंस जो विटामिन होते हैं उनका नाम यहाँ पे लिख दिए, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विटामिन में ए, बी, सी, ई, डी के ये कुछ इंपोर्टेंट विटामिन होते हैं। इनके सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे B12 हो गया, B6 हो गया, तो ये सभी इनके अलग से सब टाइप होते हैं और इनके लिए आपको कोई अलग से कोई मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मली वेजिटेबल की मदद से भी विटामिन ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन की ज्यादा कमी आ चुकी है तो आप टेबलेट की मदद से आसानी से अपनी विटामिन की कमी को फुलफिल कर सकते हो। विटामिन के लिए कौन कौन सी टेबलेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है उसका डिस्कशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए विटामिन के बारे में जितना नॉलेज आपको मिला है प्लीज इस पर फोकस करना और इसे ट्राई करने की कोशिश करना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडी हिंदुस्तान को फॉलो जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।